Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है वो क्लास 6 की CBSE बुक जो है इंग्लिश की उसके 9th चैप्टर के ऊपर है जिसका नाम है डिज़र्ट एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान के कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, रेगिस्तान में कौन कौन से जानवर होते हैं, है ना। तो पहले पढ़ते हैं आगे चैप्टर में कि लिखा है कि डिज़र्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। यानी कि जो रेगिस्तान होते हैं ना वो हमारी पृथ्वी के सबसे सूखे एरियो में से एक होते हैं, है ना। तो अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर बारिश पूरे महीने कितने महीनों तक नहीं होती है, कितने सालों तक यहाँ पे बारिश नहीं होती है ना। फिर बट इवन द डिजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. देखिए क्या कहा जा रहा है कि जैसा कि हमें पता है कि जो जानवर होते हैं ना वो भी बिना पानी के तो रह नहीं सकते हैं, या फिर बिना मतलब स्कॉर्चिंग मतलब जो गर्मी होती है ना, वेरी हॉट, जो सूरज की जो गर्मी तपती हुई गर्मी होती है सूरज की वजह से, उसमें भी वो ज़्यादा देर तक जी नहीं सकते हैं। सर्वाइव मतलब होता है जीना, है ना, जीवित रहना। तो वो लोग तो जीवित नहीं रह सकते हैं जानवर। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज, इसलिए उन जानवरों को अलग अलग तरीके ईजाद करने पड़ते हैं, मतलब निकालने पड़ते हैं, ताकि वो ऐसे हार्श कंडीशन यानी कि बहुत ही दिक्कत वाली जो कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिसमें होती है ना, कठिन कंडीशन में भी, है ना, वो अपने आप को रखना या फिर अपने आप को जीवित रखना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज, है ना। जो गर्बिल नाम का एक जो तुम्हारा जानवर होता है, जैसे उसको बोलते हैं माउस लाइक डिजर्ट, मतलब जैसे चूहे होते हैं ना वैसे ही होता है गर्बिल। तो ये जो होता है ये अपना मतलब हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जब दिन का पूरा सबसे गर्म वाला समय होता है ना, उस समय वो क्या करता है, बिल में छिप के, अंडरग्राउंड जो बिल होते हैं, बरोज मतलब बिल होते हैं, उसमें छिप के मतलब ठंडी का एहसास पाता है और वो छुपा रहता है। इस तरीके से वो गर्मी से अपने आप को बचाता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बिटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और जो कुछ मतलब अद्भुत कीट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंग, जैसे कि जिनका नाम है डार्कलिंग बिटल्स, वो एक्सपर्ट होते हैं कि उनके पैरों पे जो मॉइस्चर, अगर नमी जो होती है ना, पानी की नमी होती है, उसकी अगर एक दो बूंद भी पड़ जाएंगी ना, तो वो उनके पैरों से, अपने ही पैरों से बहुत तेज़ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं उसको कैच करने के लिए, ताकि उनको थोड़ी नमी मिलेगी तो वो उनसे अपने प्यास बुझा सके। तो ऐसे कीट वहाँ पे होते हैं, इंसेक्ट्स। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ। और ये चीज़, और किस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, एक तो होते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनके पैरों पे जो मॉइस्चर, नमी जो होती है, उसकी एक भी बूंद पड़ी तो उसको क्या करते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं, और तब तक उसको मतलब अपने माउथ में जब तक ना पड़े तब तक उसको लिफ्ट करते हैं, और उसके बाद से फिर वो उसी से अपनी प्यास बुझा लेते हैं, है ना। नॉट ऑल डिजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, है ना। जो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो मतलब सारे जो रेगिस्तान होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सब सैंड के ड्यून हो। ड्यून मतलब होता है कि जो पहाड़ी टाइप का थोड़ा सा एरिया बनता है ना, बालू का जो ढेर लगा रहता है, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स ही देखने को मिले, है ना। सम आर रॉकी और पेबली, कुछ जो होते हैं पठार वाले होते हैं, यानी कि चट्टान वाले भी होते हैं, and dotted with small buses while others are sprinkled with colorful flowers during the spring। मतलब बताया जा रहा है कि जो रेगिस्तान होते हैं, आपके दिमाग में बस यही बैठा है कि हाँ जहाँ बालू का ढेर है वो रेगिस्तान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हर कभी कभी जो रॉकी भी होते हैं, यानी कि पठार वाले, चट्टान वाले होते हैं, पत्थर होते हैं वहाँ पे, उनको भी रेगिस्तान बोलते हैं। और कहीं कहीं तो कुछ झाड़ियाँ होती हैं या फिर कुछ आपके कलरफुल फ्लावर्स होते हैं स्प्रिंग के सीजन में। वहाँ पे स्प्रिंग के यानी कि वसंत ऋतु में वहाँ पे फूल भी खिलते हैं रंग बिरंगे, तो भी वहाँ पे वो एरिया भी आपके डिजर्ट में आते हैं, है ना। अब है कि देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड। देखा जाए तो 2300 यानी कि 2300 अलग अलग किस्म की
सांप पाए जाते हैं पूरे विश्व में, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। मतलब उनकी जो लंबाई होती है ना वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक की होती है उनकी लंबाई। जो अलग अलग किस्म के सांप पाए जाते हैं ना वर्ल्ड में, उनकी ऐसी लंबाई होती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। जो ज़्यादातर जो सांप होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। क्वाइट हार्मलेस, हार्मलेस मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, पॉइजनस मतलब जहरीले, तो बहुत कम होते हैं जो जहरीले होते हैं। दे कैन किल ए ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट। तो वो एक बार बस काट ले इंसान को तो वो इंसान की मौत भी हो सकती है। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, यानी कि ले मतलब देना, अंडे देना। तो बहुत सारे सांप जो होते हैं ना वो अंडे देते हैं। बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, यानी कि लेकिन कुछ और भी होते हैं, कुछ तो अंडे देते हैं और कुछ सांप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डिजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स ए रेदर एविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। यानी कि ये कह जा रहा है कि इन द ड्राई रॉकी मतलब एक डिज़र्ट की बात की जा रही है जो कि बहुत ही सूखा है, चट्टानी जैसा एरिया का अगर डिज़र्ट है जो कि अमेरिका की बात कर जा रही है। तो रैदर एविल लुकिंग मतलब बुरा दिखने वाला सांप है जिसकी बहुत बुरी बात उसके लिए प्रचलन में है कि उसके बारे में बहुत भला बुरा किया कहा जाता है, उसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है। तो इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। मतलब फ्राइटनिंग मतलब डरावना होता है। तो इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड मतलब जो सांप जो आवाज़ निकालता है ना वो काफ़ी दूर से भी सुना जा सकता है, 30 मीटर्स अवे, इतनी दूर तक उसकी आवाज़ आती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। और ये सांप जो होता है ना उस जो बिजली की गति से, है ना, बिजली जो चमकती है उसकी गति से ये बहुत तेज़ी से मतलब लोगों को स्ट्राइक करता है, यानी कि लोगों को डसता है, काटता है, ठीक है। बट द रैटल स्नेक जो है ना, और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड, प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन। मतलब जो रैटल स्नेक है जिसको कभी कभी हम रैटलर भी बोलते हैं, तो लोग उसको अक्सर मतलब परहेज ही करते हैं उससे बचते हैं, है ना। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट and rattles the end whenever it is disturbed। मतलब कि ये जो सांप है ना वो अपने पूंछ पे खड़ा हो जाता है। एंड रैटल्स का मतलब खनखनाना होता है, आवाज़ निकालना होता है। और अपने एंड को यानी कि पूंछ को खड़खड़ाता है whenever it is disturbed, जब भी कोई उसको डिस्टर्ब करता है। वो क्यों करता है? इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। जो भी इंट्रूडर मतलब जो उसको परेशान कर रहा है वो इसलिए वो खनखनाता है अपनी पूंछ पे खड़े होके कि लोग जो उसको परेशान कर रहे हैं वो उससे दूर चले जाएं। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, अगर कोई उसकी वार्निंग को यानी कि चेतावनी को इग्नोर करता है ना, सांप की चेतावनी को कोई इग्नोर करता है, एंड इट फील्स थ्रीटेंड, और उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको धमकी दे रहा है। थ्रीटेंड मतलब धमकी देना होता है, यानी कि कोई उस पर चढ़ रहा है, उस सांप पे मतलब सांप को परेशान करना चाह रहा है कोई, तो इट विल कॉयल रेडी टू बाइट। तो उसके बाद से वो जो सांप है ना रैटलर, वो अपने आप को कॉइल की तरह शेप में लाता है और बाइट यानी कि काटने के लिए तैयार हो जाता है। बट द रैटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मिक्स। बात क्या है, लेकिन जो रैटलर सांप है ना वो अपनी पूंछ से जो आवाज़ निकलता है ना खनखनाहट की, वो आवाज़ को खुद ही नहीं सुन सकता है, मतलब उस नॉइज़ को वो खुद नहीं सुन सकता है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। मतलब बहुत सारे स्नेक जो होते हैं वो कैसे सुनते हैं, जो धरती में जो वाइब्रेशन होती है ना उससे सुन के, वो खड़खड़ाहट जो आवाज़ होती है उसको सुनते हैं। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, है ना। अगर कोई सांप के पास से गुजर रहा है कोई इंसान, तो वो स्नेक जो होता है ना उस मूवमेंट, है ना, उस मूवमेंट को लोग जो घूम रहे हैं उस मूवमेंट को फील कर लेता है। बट if the same person were to shout it would not hear a thing। बट वही बोला जा रहा है, लेकिन अगर वही इंसान जो उसके पास से गुजर रहा है वो कितना भी चिल्लाएगा ना, आवाज़ निकालेगा ना, तो वो जो है सांप सुन नहीं सकता है ना। साउट मतलब चिल्लाना। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स। जो रैटल स्नेक सांप है ना
वो बहुत ज़्यादा आम बात है, सामान्य है और बहुत जाना माना जानवर है। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। और वो कहाँ पाया जाता है ना, अमेरिका कॉन्टिनेंट के कनाडा से लेकर अर्जेंटीना हर जगह पाया जाता है ये, ठीक है। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे मतलब आपका शिकार, है ना, प्रे मतलब होता है शिकार। तो दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे, वो बहुत तरीके के शिकार पे निर्भर करता है, इंक्लूडिंग माइस, वो चूहे खाता है, वोल्स, रैट्स, वोल्स मतलब कुछ ऐसे जानवर छोटे छोटे चूहों की तरह जो पौधे वगैरह खाते हैं, उनको वोल्स बोलते हैं। तो चूहे या फिर वोल्स, चिपमंक्स भी छोटे छोटे गिलहरियों को बोलते हैं, एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को रैटल स्नेक खाता है। अब लिखा है रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम, वेनम मतलब होता है जहर। तो रैटल स्नेक जो होता है ना, अपने शिकार, प्रे मतलब शिकार, तो जो अपने शिकार होते हैं उनको अपने जहर से मार देता है। लाइक ऑल स्नेक्स, हर सांप की तरह, दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, यानी कि हर तरीके के सांप की तरह, मतलब बाकी के जैसे सांप होते हैं ना, उन्हीं की तरह ये सांप भी जो जानवर होते हैं छोटे छोटे, उनको वो निगल जाता है। स्वेलो मतलब निगल जाता है, पूरा का पूरा निगल जाता है, होल। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। मतलब कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, एक बार से ज़्यादा, मतलब एक हफ्ते में बहुत बार खाना पड़ता है, एक बार से ज़्यादा। एंड सम, और कुछ जो ऐसे होते हैं उनको बहुत सालों तक वो नहीं खा पाते, मतलब बहुत दिनों तक वो बिना खाए भी रह सकते हैं, जैसे कि पाइथन जो कि सर्वाइव कर सकता है, मतलब जीवित रह सकता है 1 साल तक बिना कुछ खाए हुए, है ना। अब पढ़ते हैं मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। मोंगूज भी एक मतलब नेवला को बोलते हैं। तो जो नेवले होते हैं लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर नियर बाई। जो नेवले होते हैं ना, वो चाहते हैं कि एक साथ झुंड में चल के हंट करे, यानी शिकार करे, बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई। प्रीडेटर्स मतलब यही होता है जैसे वैसे जानवर, है ना, एन एनिमल नेचुरल प्रेइंग ऑन अदर्स, मतलब प्रीडेटर्स का मतलब होता है वैसे जानवर जो दूसरे जानवरों पे निर्भर होते हैं खाने के लिए, मतलब उनको खाते हैं, तो प्रीडेटर्स कहलाते हैं। तो वही कह रहा है कि जो मोंगूज है ना, वो साथ में तो घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, और साथ ही में ऑलवेज कीप ए लुक आउट मतलब नज़र रखते हैं किस चीज़ पे, डेंजरस प्रीडेटर्स पे। आसपास जितने भी डेंजरस जो जानवर होते हैं ना, जो दूसरे को जानवरों को खाते हैं, उन पे नज़र रखते हैं। पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल्स, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, banded mongooses are very amusing animals to watch। जो कहा जा रहा है कि अपनी नाक को होल में घुसाना, है ना, अपने नाक को, ये मोंगूज के बारे में बताया जा रहा है, नेवलों के बारे में बताया जा रहा है कि अपने नाक को होल मतलब बिल में छुपाना, घुसाना, हो ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, यानी कि अपने पंजों से, है ना, अपने पैरों से जो पत्थर होते हैं, जो चट्टान होते हैं छोटे छोटे, मतलब रॉक्स पत्थर होते हैं, उनको ओवरटर्न करना यानी कि पलटना। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड को स्क्रैच करना मतलब नाखून से खुरेदना। विद द शार्प क्लॉज, यानी कि उनके जो नुकीले पंजे होते हैं उनसे, है ना। बैंडेड मोंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल। तो इस तरीके से कौन करता है, तो ये बैंडेड मोंगूजेज होते हैं, यानी कि कुछ नाम दिया गया है बैंडेड मोंगूज। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को, अम्यूजिंग एनिमल, है ना, इंटरेस्टिंग, इंजॉयबल, लोग इसको देख के बहुत आनंदित होते हैं, ये होते हैं मोंगूज, है ना। अब लिखा है कि ए कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 22 फोरेज फॉर बिटल्स, है ना, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर। तो ये कह रहा है कि कॉमन साइट मतलब सामान्यतः ये अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स में देखे जाते हैं। दे ट्रैवल इन ग्रुप्स, वो हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। ऑफ अबाउट 20 मतलब 20 के झुंड में वो एक साथ घूमते फिरते हैं। टू फोरेज, फोरेज का मतलब क्या होता है ना, सर्च फॉर फूड, मतलब भोजन की खोज में एक साथ 20 की झुंड में निकलते हैं। फॉर बीटल्स, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जानवर होते हैं, इनकी खोज में निकलते हैं। वो बीटल्स खाते हैं, मिलीपेड्स खाते हैं, अदर सम स्मॉल क्रिएचर, छोटे छोटे जीव जंतु वो खाते हैं।
They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. देखिए कह रहा है कि दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो चाहते भी हैं कि शिकार भी, घूमने तो बाहर साथ में निकलते हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि वो साथ में ही शिकार करें. कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स, मतलब वो टच में रहते हैं हमेशा एक दूसरे से जब भी वो कभी बाहर जाते हैं या फिर पहाड़ों के पीछे यानी कि चट्टानों के पीछे छुपते हैं या फिर झाड़ियों के पीछे छुपते हैं तो ट्विटरिंग और ऐसे करके कॉल करते हैं एक दूसरे को, ट्विटरिंग करते हैं, इनसे टच में रहते हैं, ट्विटरिंग करके या फिर कॉलिंग करके ऐसे टच में रहते हैं वो दो सब कोई. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स दे वॉर्न वन अनदर विथ ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस. कहने का मतलब है जब कभी भी खतरे की घंटी बजती है, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए खतरा है, जैसे कि हॉक्स, बाज की तरह के जो जानवर होते हैं, ईगल्स है ना बाज, एंड लार्ज स्नेक, बड़े बड़े जो सांप होते हैं, इन सब जब इन सबों को कोई भी उनमें से एक कोई देखता है ना तो दे वॉर्न वन अनदर. वॉर्न मतलब चेतावनी देना, एक दूसरे को वो वॉर्न कर देते हैं, अलार्म कर देते हैं. एक स्पेशल टाइप का अलार्म, मतलब वो बस वही समझ सकते हैं ना, स्पेशल भाषा में एक दूसरे को कॉल करते हैं अगर वो थोड़ा भी सस्पिशियस लगता है ना, तो वो एक दूसरे को कॉल करके चेता देते हैं. अब आगे पढ़ते हैं कि mongooses आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ. कह रहा है कि जो नेवले होते हैं ना वो इसमें फेमस मतलब मशहूर हैं कि वो सांपों को मार सकते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट, मतलब बिना अपने आप को घायल किए बिना वो सांपों को मार सकते हैं, इसमें वो एक्सपर्ट हैं. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स. मतलब डॉज का मतलब क्या आता है, मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी, मतलब चकमा देना है ना. अगर आप मतलब लड़ाई होती है ना जब सांप और नेवले की, तो आप देखेंगे कि जो सांप से जो नेवला लड़ाई कर रहा है वो बहुत तेज़ी से एक्शन लेता है और सांप के काटने के पहले ही, मतलब सांप को स्ट्राइक करने के पहले ही बहुत तेज़ी से फुर्तीले अंदाज में जो नेवला होता है वो उनसे बच निकलता है. दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूजेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल आफ्टर ए वाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल. मतलब क्या है कि न्यूजेंस मतलब तो उपद्रव होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब हुआ कि दे कंटिन्यूअली मेक ए न्यूजेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल, यानी कि वो मतलब लगातार वो लड़ते रहते हैं सांपों से. और फिर थोड़ी देर बाद व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड, जब सांप जो है थक जाता है लड़ के, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल. फिर वो जो मोंगूज होते हैं वो हमला बोल देते हैं और सांप को मार गिराते हैं. आगे है ऑल द फीमेल mongooses have their kitten at about the same time. तो इसका मतलब है कि जितने भी फीमेल मोंगूज होती हैं ना, नेवले होते हैं, वो अपने बच्चों को एक ही टाइम पे पैदा करते हैं. दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग. वे लोग सब एक ही साथ ग्रुप में रहते हैं. डेन मतलब होता है ना मांद, गुफा, तो उस गुफा में एक ही साथ वो अंदर रहा करते हैं. और हॉलो लॉग मतलब एक बिल टाइप का होता है, छेद टाइप का, तो उसमें वो लोग रहते हैं. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. मतलब जब कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स होते हैं ना, जब वो बाहर खाने ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनमें से कुछ जो होते हैं, एक या दो जो मेल मोंगूज होते हैं, वो गार्ड की तरह रखवाली करते हैं उनके घरों को, यानी कि जो डेन होते हैं ना उनको रखवाली करते हैं. और तब तक वेट करते हैं जब तक जो दूसरे गए हैं मतलब बाहर खाना ढूंढने, रात तक वो लौट ना आए, तब तक वो उनकी रखवाली करते हैं उस डेन की. अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल. जो दूसरा जानवर रहता है डेजर्ट में वो है कैमल, ऊँट. तो कैमल्स वेयर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. मतलब हजारों साल पहले जो ऊँट है ना वो लोगों के द्वारा पाले जाते थे. इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल, यूजुअली ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. अच्छा, जो ये कह रहा है कि कैमल्स जो होते हैं जंगल में, जो कैमल होते हैं ना वो ग्रुप में रहते हैं. अब तक 30 के ग्रुप में मतलब वो रहा करते हैं जो ऊँट होते हैं.
कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म, है ना, एंड शॉर्टर टीडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। तो जो ऊँट होते हैं ना, उनके जो लंबे लंबे सैगी विंटर कोट्स होते हैं ताकि उनसे वो गर्मी पा सके ठंडी के दिनों में, और उनके शॉर्टर टीडियर कोट्स होते हैं जिससे वो गर्मी में अपने आप को ठंडा रख पाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है ए थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, यानी कि जो प्यासे ऊँट होते हैं ना, वो कम से कम 30 गैलन पानी एक बार में पी सकते हैं गर्मी के दिनों में। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जिसका मतलब है ये 30 गैलन वाटर का मतलब 500 गिलास फुल पानी भर के वो एक बार में पी सकते हैं इन जस्ट 10 मिनट्स, और 10 मिनट में पूरा ख़त्म कर सकते हैं, इतने प्यासे होते हैं ये। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. मतलब कहने का मतलब है कि सामान्यतः however, जबकि जैसा कि it gets all the moisture it needs from the desert plants, जो भी इनको नमी की ज़रूरत पड़ती है ना, मॉइस्चर यानी नमी की जो ज़रूरत पड़ती है इनको, वो सारा कुछ ये डिज़र्ट प्लांट से ले लेते हैं। यानी कि जो डेजर्ट के जो पौधे, मतलब डेजर्ट में जो पौधे पाए जाते हैं उनसे, उनको खा के उनसे ये मॉइस्चर ले लेते हैं और जीवित रह सकते हैं। कब तक? 10 महीनों तक जीवित रह सकते हैं बिना पानी पिए, है ना। तो ये था इनके बारे में, ऊँटों के बारे में। और फिर लिखा है कि देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, 2 टाइप के अलग अलग कैमल्स होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेडरी हैज़ ओनली सिंगल हम्प। हम्प मतलब ये ऊँट का जो निकला हुआ भाग होता है ना, एक ही होता है, उसको बोलते हैं ड्रोमेडरी, है ना। द अदर इज कॉल्ड अ बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स। ये जो हम्प हैं जिसमें 2 होते हैं उसका नाम है, क्या नाम है? बैक्ट्रियन, है ना, बैक्ट्रियन नाम है उस ऊँट का। तो द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डिजर्ट। वो जो हम्प होते हैं ना, उससे जो ऊँट होते हैं उनको रेगिस्तान में रहने में, जीवित रहने में मदद मिलती है। बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। वो कैसे काम करते हैं? मतलब जो हम्प होते हैं ना, वो एक तरीके से उनके कंटेनर यानी कि बर्तन की तरह होते हैं जहाँ पे वो स्टोरेज करते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन वो पानी स्टोर नहीं करते हैं। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, लोगों को ऐसा गलत धारणाएं हैं, गलत सोचते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट। जो हम्प होता है ना, वो टीला जैसा आकार का होता है, वो एक्चुअली उसमें पानी नहीं भरा होता है, उसमें चर्बी होती है। दिस फैट नॉरिसेस द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स। स्कार्स मतलब कम, मतलब बहुत जब कमी हो जाती है ना भोजन की उनके शरीर में, तो वो जो हम्प होता है ना, उन ऊँटों को नॉरिश करता है, यानी कि मतलब प्रोटीन विटामिन वगैरह जो भी होता है प्रोवाइड कराता है, यानी कि उनको राशन पानी देने का काम करता है एक तरीके से, है ना। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक्स एज द फैट इज़ यूज्ड अप। वही कहा जा रहा है कि अगर उनको बहुत दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा ना, तो वो उनका जो हम्प है ना, जो उठा हुआ भाग है टीला टाइप का, वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा और छोटा हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो चर्बी वहाँ पे जमी हुई है उसी के सहारे वो बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडेप्टेड टू डिजर्ट लाइफ। और भी बहुत तरीके हैं जिससे ऊँट जो है अपने आप को रेगिस्तान में जीवित रख पाता है। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। थॉर्न मतलब कांटे होते हैं, तो वो कह रहा है कि जो उनके मुंह होते हैं ना, उनके जो मुंह होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, कि एक बहुत नुकीला कांटा भी उनकी जो मुंह है उसको पियर्स नहीं कर सकता, यानी कि छेद नहीं सकता, है ना। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है और आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछें, मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करूँगा और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को और से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।